देश में वैक्सीनेशन नीति पर प्रधानमंत्री मोदी ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। शाम 6 बजे सभी नेताओं को शामिल होने का न्योता। वैक्सीन नीति होगा प्रेजेंटेशन। बीजेपी सांसदों को भी करेंगे संबोधित। बकरीद पर कोरोना नियमों में ढील के मामले में कोर्ट ने केरल सरकार से मांगा जवाब। आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। केरल में बीते 24 घंटे में आए कोरोना के 9,931 नए मामले। देश में बकरीद की खरीदारी पर जगह जगह दिखी कोरोना नियमों की जबरदस्त अनदेखी। कहीं मास्क नहीं, कहीं सोशल डिस्टेंसिंग सिरे से नदारद। यूपी में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात। मध्य प्रदेश में इस बार बकरीद पर ईदगाहों की जगह गली मोहल्लों की मस्जिदों में नमाज अदा की जाएगी। दरअसल गृह मंत्रालय ने धार्मिक स्थलों में एक समय में 50 लोगों के ही इकट्ठा होने की इजाजत दी। लिहाजा प्रशासन की ओर से जारी आदेश में कल यानी बुधवार को होने वाली बकरीद की नमाज गली मोहल्लों की मस्जिद में अदा करने की इजाजत दी गई है। हालांकि इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन जरूरी है। आदेश के मुताबिक मंदिर और अन्य धार्मिक स्थलों में भी अधिकतम 50 लोग तक इकट्ठा हो सकते हैं। आज राजधानी रायपुर में भूपेश कैबिनेट की बैठक, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। स्कूल और कॉलेज खोलने पर भी भूपेश कैबिनेट निर्णय ले सकती है। कोरोना काल में लंबे वक्त से स्कूल और कॉलेज बंद पड़े हैं। वहीं बघेल सरकार की कैबिनेट बैठक में तबादला नीति पर भी चर्चा की संभावना है। लेमरू प्रोजेक्ट पर भी बड़ा फैसला आ सकता है। आज शिवराज कैबिनेट की अहम मीटिंग होने जा रही है, जिसमें कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। खासतौर पर कोरोना की तीसरी लहर को रोकने समेत कई मुद्दों पर कैबिनेट में चर्चा होगी। मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर का असर कम होने के साथ ही अब स्कूल खोले जा रहे हैं। 26 जुलाई से 11वीं और 12वीं के और 5 अगस्त से 9वीं और 10वीं के स्कूल खोले जाएंगे। कल हुई कोरोना की समीक्षा बैठक में सीएम ने इस बात के निर्देश दिए। शुरुआत में ट्रायल के तौर पर एक दिन क्लासेस लगाई जाएंगी। अगस्त महीने के पहले सप्ताह से 50% क्षमता के साथ 2-2 दिन क्लास लगाने के निर्देश हैं। इसमें 50% छात्र 2 दिन और बाकी के 50% अगले 2 दिन आएंगे। सीएम शिवराज सिंह ने कोविड-19 बाल सेवा योजना के तहत सिंगल क्लिक के जरिए 328 बच्चों के खाते में 16,40,000 रुपए ट्रांसफर किए। सीएम शिवराज ने कहा कि इस योजना के तहत हितग्राही बच्चों को हर महीने 5,000 रुपए की आर्थिक मदद के अलावा राशन की व्यवस्था और मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की जा रही। सीएम शिवराज सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कुछ बच्चों के साथ संवाद भी किया। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के लिए ये योजना शुरू की गई है। एमपी में जारी है कांग्रेस में मंथन का दौर। आज विधायकों के साथ बैठक करेंगे पीसीसी चीफ कमलनाथ। उपचुनावों और निकाय चुनावों के लिए तय होगी जिम्मेदारी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों के कर्मचारी केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर महंगाई भत्ता यानी डीए दिए जाने की मांग कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर कर्मचारी आज प्रदर्शन करेंगे। भोपाल में आज मंत्रालय के कर्मचारी प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने इसकी सूचना प्रदेश सरकार को दे दी है। वहीं छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन आज प्रदर्शन करने जा रहा है। इस दौरान सभी जिला मुख्यालयों में सरकारी कर्मचारी और अधिकारी प्रदर्शन करेंगे और कलेक्टरों को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी और उसकी सभी इकाइयां बीसी मिशन 2023 की तैयारी में जुट गई हैं। इसके मद्देनजर आज भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की मीटिंग होगी। रायपुर बीजेपी दफ्तर में होने वाली इस मीटिंग में साल 2023 की विधानसभा चुनाव और पार्टी की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी के दौरे के बाद मिले टास्क समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। बता दें कि डी पुरंदेश्वरी की मौजूदगी में अभी हाल ही में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मीटिंग हुई थी। इससे पहले कल रायपुर में बीजेवाईएम के पदाधिकारियों की मीटिंग हुई, जिसमें कार्य समिति की बैठक में एजेंडे को अंतिम रूप दिया गया। प्रदेश सरकार के खिलाफ आंदोलन की रणनीति बनाई गई।
छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मुद्दे पर बीजेपी पूरी तरीके से भुनाने के मोड़ में नजर आ रही है। सुकमा एसपी के लिखे एक पत्र के जरिए बीजेपी धर्मांतरण को सियासत के केंद्र में लाने की तैयारी में है, जिसे लेकर पूरी रूपरेखा भी तैयार की जा रही है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा है कि धर्मांतरण के मुद्दे पर सड़क से सदन तक सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं नेता प्रतिपक्ष के बयान के बाद स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि इस तरह के मुद्दे बेहद ही संवेदनशील है। उन्होंने कहा ऐसी कोई जानकारी है तो इसको तुरंत इसकी जानकारी देना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार के 2000 करोड़ के कर्ज लेने पर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का बयान सामने आया है। वित्त मंत्री ने कहा योजनाओं के संचालन के लिए सरकार ने कर्ज लिया है। कमलनाथ सरकार ने कुछ नहीं किया, इसलिए घर बैठ गई। साथ ही उन्होंने कमलनाथ सरकार को भी जमकर घेरा है। वित्त मंत्री ने कहा कांग्रेस सरकार ने 15 महीने में सिर्फ थोक में तबादले किए हैं। सीएम शिवराज की जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद करने का काम किया। वो जितना भ्रष्टाचार कर सकते थे उसकी चरम सीमा पार कर दी। धार के तामनोद में वैक्सीन के लिए भगदड़ की तस्वीरें आई हैं। घटना का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें लोग एक दूसरे से धक्का मुक्की करते हुए नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक लोग सुबह 5 बजे से ही वैक्सीन के लिए शहर के बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बने सेंटर पर टोकन के लिए पहुंच गए थे। वहीं इस मामले में धार जिले के मुख्य जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया है कि वीडियो के जरिए मामला सामने आया है। नोटिस जारी करके पीएमओ से जानकारी ली जाएगी। राजगढ़ में वैक्सीन सेंटर पर भारी अव्यवस्था नजर आई। वैक्सीन की कमी की वजह से लोग काफी परेशान हुए। वहीं पर नरसिंहगढ़, तलेन और ब्यावरा में बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर हजारों लोगों की लाइन देखने को मिली। कोरोना गाइडलाइन का पालन तो दूर, कई बार विवाद की नौबत भी सामने आई। आरोप है कि कई लोग अपनी रसूख और पहचान का इस्तेमाल कर लाइन में आगे बढ़ रहे थे। रायसेन के दीवानगंज वैक्सीनेशन सेंटर पर कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। वैक्सीन लगवाने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। इसको काबू में करने के लिए पुलिस की तैनाती करनी पड़ी। भीड़ में ज्यादातर लोग बिना मास्क के नजर आए। सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं रखा गया। दीवानगंज उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर पर 250 लोगों को टीका लगना था, लेकिन उसमें कहीं ज्यादा लोग पहुंच गए। डोज कम होने की वजह से काफी लोगों को बिना टीका लगवाए लौटना पड़ा। रीवा में सिटी कोतवाली इलाके के निपानिया मोहल्ले में 20 रुपए के लिए युवक पर जानलेवा हमला हो गया। ये पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें दिख रहा है युवक को कई बदमाश डंडे से पीट रहे हैं। इस दौरान एक आरोपी दहशत फैलाने के लिए हवा में फायरिंग करता है, लेकिन बाद में युवक को भी गोली मार देता है। गंभीर हालत में युवक का इलाज चल रहा है। अभी तक एक भी आरोपी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। सागर सीजेएम कोर्ट ने प्रतिबंधित वन्य प्राणियों की तस्करी करने के मामले में 13 तस्करों को 7-7 साल की सजा सुनाई। जुर्माना भी लगाया। गौरतलब है कि 2017 में टाइगर स्ट्राइक फोर्स ने एक गिरोह का खुलासा किया था, जो लगातार प्रतिबंधित लाल तिलकधारी कछुआ और पैंगोलिन की तस्करी कर रहा था। राजधानी रायपुर में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। यहां पर एक ज्वेलरी शॉप से 3 करोड़ रुपए के हीरो की चोरी हो गई। शॉप में ही काम करने वाले कर्मचारी पर इस वारदात को अंजाम देने का शक है, क्योंकि चोरी के बाद से ही वो गायब है। पुलिस बाजार और दुकान के अंदर लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालने में जुट गई है। सराफा व्यापारी भी पता साजिश में जुटे हैं। आखिर इतनी बड़ी चोरी हो कैसे गई? शिवपुरी जिले में चड्डी चोर गैंग सक्रिय हो गया है। अब जिले के कोलासर थाना क्षेत्र में मानिकपुरा में चड्डी गैंग के चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद। सीसीटीवी में दिख रहे हथियारों से लैस चोर एक घर में चोरी के लिए घुसने वाले थे, लेकिन तभी घर में बंधे कुत्ते में भौंकना शुरू कर दिया, जिसके बाद चड्डी गैंग वापस लौट गया। रायसेन के बेगमगंज गांधी बाजार में 2 नाबालिग चोर लोगों के हत्थे चढ़ गए। हालांकि इस दौरान एक आरोपी भागने में कामयाब। वहीं पकड़े गए एक नाबालिग के लोगों ने मौके पर जबरदस्त पिटाई कर दी।
आरोपी लोगों से रिहाई की भीख मांगता रहा, लेकिन लोग उसे पीटते रहे। बेगमगंज इलाके में कुछ दिन पहले ही चोरों की ये चोरी वाली वारदात सामने आई है। बताया जा रहा है कि कुछ नाबालिग कबाड़ बीनने के बहाने लोगों के घर को निशाना बना रहे हैं। धार के पीतापुर में मॉब लिंचिंग की वारदात सामने आई है। यहाँ पर कुछ लोगों ने साधुओं को बच्चा चोर समझकर मारपीट की, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि साधु रतलाम से पीतामपुर की तरफ जा रहे थे, तभी पर पावर हाउस चौराहे पर कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया, मारपीट करते हुए वीडियो बनाने लगे। आरोपियों को शक था कि साधु बच्चा चोर है, हालांकि जी मीडिया इसकी पुष्टि नहीं करता। इंदौर में शराब ठेकेदार गोली मारने की घटना के बाद माहौल काफी गर्मा गया। ठेकेदार अर्जुन ठाकुर के समर्थकों ने जबरदस्त बवाल किया। समर्थक सिंडिकेट ऑफिस में पहुंच गए, जबरदस्त तोड़फोड़ की है। पुलिस के सामने ही जमकर पत्थरबाजी भी हुई। इससे पहले शराब ठेकेदार अर्जुन ठाकुर को आज सुबह बदमाशों ने ऑफिस में घुसकर गोली मार दी थी। बताया जा रहा है कि शराब को लेकर ये पूरा विवाद हुआ और इस वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल अर्जुन ठाकुर विजयनगर स्थित एक हॉस्पिटल में भर्ती हैं। डिंडौरी के शेखपुरा में गर्भवती महिला की मौत के बाद जबरदस्त हंगामा हो गया। मौत से गुस्साए लोगों ने थाने का घेराव किया। गुस्साए परिजन महिला के शव को लेकर परिजन थाने में पहुंचे और थाने का घेराव कर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग करने लग गए। दरअसल गर्भवती महिला सीताबाई का अपने पड़ोसी राजेंद्र कुशवाहा से विवाद हो गया था। झगड़े के दौरान राजेंद्र ने महिला के पेट पर लात मार दी थी, जिसके बाद महिला को गंभीर हालत में इलाज के लिए पहुंचाया गया। स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां पर उसे जबलपुर रेफर किया गया, लेकिन जबलपुर पहुंचने से पहले ही महिला की रास्ते में मौत हो गई। नरसिंहपुर में तेंदुखेड़ा पुलिस ने 6 किलो गांजे के साथ 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। दोनों ही आरोपी काट रहे उम्र कैद की सजा। पैरोल पर घर आते ही शुरू किया था अवैध धंधा। बैतूल में एक तांत्रिक पर पति पत्नी को जिंदा जलाने का आरोप लगा है। दोनों को गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया, जहां इलाज के दौरान पति की मौत हो गई। वहीं महिला की स्थिति गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने आरोपी तांत्रिक संत मोतीनाथ बाबा कहलवाने वाले धन सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि तांत्रिक ने 11,000 रुपए की उधारी नहीं लौटाने पर इस वारदात को अंजाम दिया। पूछताछ के दौरान तांत्रिक ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। राजनाथ गांव के बीड़ी पत्ता व्यवसायी ने कोतवाली थाने में पश्चिम बंगाल के एक व्यापारी के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया है। आरोप है कि पश्चिम बंगाल के धूलिया के रहने वाले इस व्यापारी ने राजनाथ गांव के व्यापारी के साथ 3 करोड़ 18 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है। शिकायतकर्ता बल्लास किस्तैया ने पुलिस को बताया है कि बंगाल में रहने वाले फरीद विश्वास नाम के बीड़ी व्यापारी और उनके बीच बीड़ी पत्ते को लेकर 3 करोड़ 18 लाख रुपए की डील हुई थी, लेकिन अब व्यापारी पैसे नहीं दे रहा है। वहीं मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। ग्वालियर पुलिस ने 2 दिन पहले लूटी गई कार को बरामद किया। 2 आरोपी गिरफ्तार। मामले में एक आरोपी अभी भी फरार। रायसेन में आपसी विवाद में 2 भाइयों ने मिलकर एक युवक की हत्या की। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। केलकच्छ गांव की पूरी घटना। बीजापुर में नक्सलियों ने एक राजमिस्त्री का किया अपहरण। पत्नी ने थाने में दर्ज कराया मामला, जांच में जुटी पुलिस। श्रद्धालुओं को लूटने वाले 3 आरोपी पुलिस के हाथे चढ़े। एक आरोपी पहले ही हो चुका है गिरफ्तार। ओमकारेश्वर मंदिर से दर्शन कर रहे लोगों को बनाता था शिकार। सिवनी पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ चलाया अभियान। 545 प्रकरण दर्ज कर 5,50,000 रुपए की कीमत की शराब जब्त की गई। खरगोन में भीकनगांव नगर परिषद के प्रभारी, सीएमओ और राजस्व प्रभारी को लोकायुक्त ने गिरफ्तार किया। स्क्रैप व्यापारी से 12,000 रुपए की ले रहे थे रिश्वत। छतरपुर के अलीपुर इलाके में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से किसान की मौत, एक महिला झुलसी। नीमच में टीवीएस चौराहे पर एक कार चालक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के तुरंत बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। घायल शख्स के सिर और पैर में ज्यादा चोटें आई हैं। वहीं ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वीडियो फुटेज देखकर हादसे की भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है। टक्कर के बाद बाइक सवार कई फीट ऊपर उछलकर नीचे गिरता है। वहीं घटना के बाद मदद करने की बजाय कार सवार मौके से फरार हो गया।
इंदौर अहमदाबाद हाईवे पर अनियंत्रित ट्रैक्टर ने तोड़ी डीजल भरने की मशीन। बाल बाल बचा पेट्रोल पंप पर काम करने वाला कर्मचारी। पिटोल गांव की घटना। राजनांदगांव विकासखंड से सरपंचों ने कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचकर दिया है ज्ञापन। क्षेत्र में कई विकास कार्यों के लिए राशि स्वीकृत करने की मांग। रीवा स्थित क्योटी जल प्रपात पर सुरक्षा व्यवस्था भगवान भरोसे। सुरक्षा और सुविधा का इस कदर अभाव है कि एक गलती किसी सैलानी की जान ले सकती है। प्रपात के पास रेलिंग तक नहीं लगाई गई है। आए दिन यहाँ पर घटनाएं होती हैं। डूबने से लोगों की जान जाती है और शव भी मिलते रहते हैं। इसके अलावा ये प्रपात एकांत में है। यहाँ जाने वाले सुनसान रास्ते में नशेड़ी अपना डेरा जमाए रहते हैं। ऐसे में इन रास्तों पर चलना भी खतरे से खाली नहीं है। राजपुर की बेटी ने एक अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। अजिता पांडे ने 4 साल में 984 सालों को पकड़कर गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। सांपों को पकड़ने की प्रेरणा उन्हें पर्यावरण और जीव जंतुओं को सुरक्षित रखने से मिली है। रिकॉर्ड बनाने के बाद अजिता पांडे ने अब सरकार और वन विभाग से मांग की है कि अगर सरकार उनकी मदद करे तो वे सांपों और अन्य बेजुबान जीव जंतुओं की सुरक्षा के लिए काम करना चाहती हैं। बैतूल में रेलवे ट्रैक के पास घायल हालत में दुर्लभ प्रजाति का ब्राउन फिश आउल जख्मी हालत में मिला, जिसे रेलवे ट्रैक वैन ने वन कर्मियों को सूचना देकर पशु अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज किया गया है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ट्रेन के टकराने से उल्लू की पंख की हड्डी टूट गई हो। डॉक्टर ने उल्लू के पंख की हड्डी में तार डालकर उसे जोड़ दिया है। फिलहाल ब्राउन फिश आउल को देखरेख में रखा गया है। खरगोन जिले के पेड़िया थाना इलाके में स्थित नलपट गांव से लापता 35 साल के वीर सिंह की जल्दी ही वतन वापसी होगी। वीर सिंह राजस्थान बॉर्डर के जरिए गलती से पाकिस्तान की सीमा में चला गया था। दरअसल वीर सिंह मानसिक रूप से विक्षिप्त है। राजस्थान के श्रीगंगानगर इलाके में बीएसएफ कमांडेंट परमवीर सिंह ने थाने में जानकारी दी है कि खरगोन जिले के बीड़िया इलाके के वीर सिंह नाम के व्यक्ति को पाकिस्तान सीमा में पकड़ा गया है। युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त है। काफी दिनों की पूछताछ के बाद उसे फ्लैग मीटिंग के समय बीएसएफ को सौंपा गया। पेगासस फोन टैपिंग मामले में विपक्ष पर गृह मंत्री अमित शाह का प्रहार। कहा, संसद सत्र से ठीक पहले रिपोर्ट का सामने आना देश को अपमानित करने की साजिश, लेकिन नहीं रुकेगी भारत की विकास यात्रा। मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ में मौसम विभाग का रेड अलर्ट। भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी। बीजेपी सांसद विनय सहस्त्रबुद्धे राज्यसभा में उठाएंगे मुंबई, ठाणे में बाढ़ का मुद्दा। वहीं दिल्ली में हल्की बारिश का अनुमान। धर्मांतरण मामले में गृह मंत्रालय की बड़ी कार्रवाई। उमर गौतम की 2 एनजीओ में किसी तरह का लेन देन पर लगा प्रतिबंध 6 महीने के लिए एफसीआरए रजिस्ट्रेशन रद्द। आज दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच दोपहर 12 बजे अहम मीटिंग। जंतर मंतर पर किसान नेताओं के आने की मंजूरी पर लिया जा सकता है फैसला। दिल्ली के अलीपुर में होगी मीटिंग। सॉफ्ट पोर्नोग्राफी मामले में कारोबारी राज कुंद्रा की आज कोर्ट में हो सकती है पेशी। मुंबई पुलिस मांग सकती है राज कुंद्रा की रिमांड। राज कुंद्रा का बयान लेने के बाद सोमवार की रात की गई गिरफ्तारी। राज कुंद्रा पर सॉफ्ट पोर्नोग्राफी बनाने और उन्हें ऐप पर रिलीज करने का आरोप। मुंबई पुलिस का दावा, कुंद्रा के खिलाफ पुख्ता सबूत। क्राइम ब्रांच ने फरवरी 2021 में किया था मामला दर्ज। सॉफ्ट पोर्नोग्राफी मामले में शर्लिन चोपड़ा और पूनम पांडे ने साइबर सेल को दिया है बयान। राज कुंद्रा ने एडल्ट इंडस्ट्री में धकेला। शर्लिन चोपड़ा का दावा, कुंद्रा के लिए किए 15 से 20 प्रोजेक्ट, हर प्रोजेक्ट के लिए मिले 30 लाख रुपए।